बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 11.7 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हमने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं वो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो यहाँ पर आज हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है और इस फार्मूले की डेरिवेशन कैसे करते हैं, यानी इस फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक होगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन के लिए जो फार्मूला होता है, किसी भी कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि इस फार्मूले को यानी वॉल्यूम ऑफ अ कोन को कैसे फाइंड किया जाता है, यानी इसके फार्मूले की डेरिवेशन कैसे की जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन के फार्मूले को ड्राइव करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला फाइंड करना है। वो एक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने दो चीजें लेट करनी है, एक सिलेंडर लेना है और एक कोन लेना है। यानी सिलेंडर और कोन दोनों इस तरीके से लेनी है कि दोनों की बेस का रेडियस और दोनों की हाइट सेम हो और दोनों होलो सिलेंडर और होलो बेस कोन होनी चाहिए, यानी खाली सिलेंडर और खाली कोन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। तो वो एक्टिविटी क्या होगी कि लेट अस सपोज अ सिलेंडर, एक सिलेंडर को हमने सपोज करना है। होलो सिलेंडर होगा, ये जो सिलेंडर होगा ये होलो सिलेंडर होगा, मींस के अंदर से ये एम्प्टी होगा यानी खाली होगा। एंड अ कोन, एक कोन लेनी है और कोन भी कौन सी होनी चाहिए, होलो कोन होनी चाहिए। लेट अस सपोज अ सिलेंडर एंड अ कोन सच दैट both have सेम रेडाई। रेडाई जो है स्टूडेंट वो आपके पास रेडियस का प्लूरल होता है। सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बोथ है सेम रेडाई एंड हाइट, और दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये फिगर में आप लोगों को सामने बनाता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक कोन है और कोन की ये बेस है आपके पास, और इस बेस का जो कोन की बेस होती है एक्चुअली वो किस शेप में होती है, वो सर्कुलर शेप में होती है। और हमें पता है कि हर सर्कल का क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो ये जो कोन की बेस है ये किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। और इस कोन की बेस के सेंटर को मैं लेट्स सपोज O कहता हूं, तो O से लेकर ये A तक ये डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द कोन। और ये जो कोन का आपके पास एपेक्स है, तो अगर इस सेंटर से लेकर एपेक्स तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। इसी तरीके से आपने एक होलो सिलेंडर भी लेना है और होलो सिलेंडर इस तरीके से लेना है कि इसकी बेस का रेडियस और इसकी जो हाइट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि सिलेंडर की जो बेस होती है ये आपके पास सर्कुलर शेप में होती है। तो आपने सिलेंडर देखा होगा, जैसे बाल्टी है एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसकी जो बेस है वो किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। तो इट मींस कि इसकी बेस का जो रेडियस होगा इसको हम r कहेंगे, यानी O dash will be the center of the base of the cylinder and A dash will be the radius of the cylinder। और height of cylinder होगी from the top of the cylinder। अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द सेंटर ऑफ द बेस तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी। अब स्टूडेंट आपने ये जो सिलेंडर और ये जो कोन को सपोज किया है वो इस तरीके से सपोज किया है कि दोनों का रेडियस सेम होनी चाहिए। यानी लेट्स सपोज अगर आप कोन के रेडियस को r1 कह दें और सिलेंडर के रेडियस को अगर आप r2 कह दें
तो R1 किसके इक्वल होना चाहिए, R2 के इक्वल होना चाहिए। और जो हाइट ऑफ कोन है इसको लेट्स सपोज अगर हम H1 कह दे दें और हाइट ऑफ सिलेंडर को अगर हम H2 कह दें तो इट मींस के H1 किसके इक्वल होनी चाहिए, H2 के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर एक सिलेंडर और एक कोन को इस तरीके से सपोज किया है, इस तरीके से टेक किया है कि दोनों का रेडियस सेम हो यानी रेडियस सेम हो और दोनों की हाइट क्या हो, सेम हो। अब आपने स्टूडेंट एक्टिविटी क्या करनी है, आपने एक्टिविटी ये करनी है कि इस कोन को आपने फिल करना है विद वाटर, यानी कोन को वाटर के जरिए क्या करना है, फिल करना है। टोटली इसको कंप्लीटली क्या करना है, कोन को वाटर के जरिए फिल करना है। और इसको फिल करने के बाद जब वाटर से कोन को फिल करने के बाद हम इसको प्योर करेंगे इनटू द सिलेंडर, यानी इस वाटर को सिलेंडर में क्या करेंगे, प्योर करेंगे। तो हमें नजर आ जाएगा कि जो सिलेंडर को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो वाटर जो कोन को कंप्लीटली फिल कर रहा था ये इस सिलेंडर के एक पार्ट को यानी 3 में से 1 पार्ट को क्या करेगा, फिल करेगा, यानी बाकी 2 पार्ट्स क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट के अगर आप कोन को फिल करें कंप्लीटली विद वाटर और फिर उस वाटर को प्योर करें इनटू द सिलेंडर, और तो हम अगर सिलेंडर के 3 बराबर हिस्से बनाए यानी 3 इक्वल पार्ट्स बनाए इस सिलेंडर के, तो फिर जो वाटर कोन को कंप्लीटली फिल करता है वो सिलेंडर के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को क्या करता है, फिल करता है। तो इट मींस कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। यानी अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जो 1/3 है यानी थर्ड पार्ट है, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स बना दें तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो सिलेंडर के एक पार्ट के इक्वल होगा। तो इस बात को आप कैसे कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। यानी इट मींस के अगर आपके पास कोई जो वाटर है, जो वाटर जो है वो कोन को कंप्लीटली फिल करता है, और जब आप इस कंप्लीटली जो कोन को जो वाटर कंप्लीटली कोन को फिल करता है, जब आप इसको प्योर करते हैं इनटू द सिलेंडर यानी इसको सिलेंडर में उंडेल देते हैं, तो सिलेंडर में जो 3 इक्वल पार्ट्स बनाए थे सिलेंडर के उसमें से 1 पार्ट को ये वाटर फिल करता है, बाकी 2 पार्ट्स क्या रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं। तो इट मींस कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो फिर किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 1/3 मींस कि स्टूडेंट कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 3 पार्ट्स बनाए, 3 इक्वल पार्ट्स बनाए, 3 इक्वल पार्ट्स बनाए, तो फिर 1/3 मींस कि इन तीनों में से एक पार्ट, यानी 1/3 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 3, यानी यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट्स हैं और इस 3 पार्ट में से अगर इस एक पार्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो दिस पार्ट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा। तो इट मींस के आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। और अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। हियर पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बेस और h इज द हाइट ऑफ द कोन, यानी एरिया ऑफ बेस जो सिलेंडर होता है उसकी बेस सर्कुलर शेप में होती है और सर्कल का एरिया क्या होता है, आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट आपके पास कोन की क्या है, h है, सॉरी सिलेंडर की हाइट क्या है, h है। तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है, वो किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। तो इट मींस कि 1/3 इनटू पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। हियर स्टूडेंट के अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर जो होगा ये आपके पास एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन होगा, यानी एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर, क्योंकि कोन की भी जो बेस होती है वो किस शेप में होती है, वो सर्कुलर शेप में होती है
और सर्कल का एरिया हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। h विल बी द हाइट ऑफ द कोन, यानी h जो होगी वो आपके पास हाइट ऑफ कोन होगी। तो इट मींस के अगर वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है तो फिर एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करना होगा कोन की हाइट से, फिर इसको डिवाइड करना होगा किससे, 3 से। तो फिर हमारे पास वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल आएगा। तो दिस विल बी द एक्टिविटी फ्रॉम विच वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 11.7 के क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.7 का। एन आइसक्रीम कप इज ऑफ राइट सर्कुलर कोनिकल शेप, इट्स रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम प्रेजेंट इन इट। पार्ट 1 इसका है 1 कप एंड पार्ट 2 इसका है 100 कप। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक आइसक्रीम कप है जो कि एक कोनिकल शेप में है और इसका जो रेडियस और हाइट गिवन है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर इसकी बेस का रेडियस है, और इस कोन की जो हाइट है यानी जो कोनिकल शेप में आइसक्रीम कप है उसकी हाइट आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहता है फाइंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम प्रेजेंट इन 1 कप, यानी इस कोनिकल शेप में जो कोनिकल शेप जो कप है इसमें जो आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी वो फाइंड करनी है आपने। तो इट मीन्स के स्टूडेंट के उस कप के अंदर जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें आइसक्रीम आएगी। इसका मतलब है कि अगर हम उस कप का वॉल्यूम फाइंड करें तो वही वॉल्यूम क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम को शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के हमें क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कप फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी कोन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर इस कोनिकल कप की जो आपके पास रेडियस ऑफ बेस है वो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है यानी जो h है वो आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है। आपने क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 1 कप, यानी पार्ट 1 में आपने एक कप में जो आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी वो फाइंड करनी है। पार्ट 2 में आपने 100 कप्स में इसी तरह के अगर 100 कप्स हुए तो फिर उसमें आइसक्रीम कितनी आएगी, यानी जो आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी वो फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 1 कप फाइंड करेंगे। क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 1 कप, तो ये आपके पास इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, क्योंकि जो कप है वो किस शेप में, कोनिकल शेप में। तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 1 कप इक्वल आएगी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, 22/7 की इक्वल होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी जगह हम 22/7 पुट करेंगे, और आर स्क्वायर हमारे पास आर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इट मींस कि ये 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से h हमारे पास क्या है 2.8 है, तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे 2.8 पुट करेंगे, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप 1.5 स्क्वायर को आप 1.5 इंटू 1.5 लिख सकते हैं, और 2.8 को एज इट इज लिख सकते हैं। तो 3 5 15 ये 0.5 आएगा, 7 4 28 तो ये 0.4 आएगा। तो इट मींस के 22 को हमने 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.4 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर वो होगा 6.6 आ जाएगा, यानी 22 को 1.5 और 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट वॉल्यूम को हम हमेशा मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस था वो भी सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट भी सेंटीमीटर में गिवन है।
तो इट मीन्स कि वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो इट मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 1 कप क्या होगी, 6.6 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब पार्ट 2 में उसने क्या कहा है कि पार्ट 2 में कह रहा है कि अगर इसी तरीके के 100 कप्स हो गए तो फिर उसमें क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कितनी होगी। तो अब हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम फाइंड करते हैं इन 100 कप। तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 100 कप इक्वल होगी, एक कप में कितनी आइसक्रीम आती थी, एक कप में 6.6 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम आती है। तो 100 कप में कितनी आएगी, 6.6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी आपके पास। इट मीन्स के इसी तरीके के 100 कप में जो आइसक्रीम आएगी वो आपके पास 660 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 550 डेसीमीटर क्यूब, इट्स रेडियस ऑफ बेस इज 5 डेसीमीटर, फाइंड इट्स। पार्ट 1 है हाइट एंड पार्ट 2 इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। पिछली एक्सरसाइज 11.6 में हमने सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए फार्मूला पढ़ा था। तो एरिया ऑफ अ कोन इक्वल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर के इक्वल होता है। तो हम सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन गिवन है। तो लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो किसके इक्वल है, 550 डेसीमीटर क्यूब है। और रेडियस ऑफ बेस किसके इक्वल है, 5 डेसीमीटर के इक्वल है। और आपसे कह रहा है कि पार्ट 1 में व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन यानी h आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले के जरिए हम लोग हाइट ऑफ अ कोन फाइंड करेंगे और उसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ कोन किसके इक्वल है, 550 है। तो इस वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 550 पुट करेंगे। तो इट मींस कि 550 किसके इक्वल आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल आएगा। अब अगर राइट हैंड साइड पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो 550 इक्वल होगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 स्क्वायर। और h हमने फाइंड करना है इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। अब स्टूडेंट के जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 3 और 7 इस साइड पे आके 550 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और 5 स्क्वायर इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। और हमें पता है 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो इट मींस के ये 25 इसको लिखेंगे। अब इसको अगर हम कटिंग करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 से कटिंग होती है, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आएगा, 5 2 ज़ा 10। तो इट मींस कि ये 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 22 होगा h। तो अब 21 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास 462 आ जाएगा। तो इट मींस के h आपके पास क्या आ जाएगा, 462 डेसीमीटर आ जाएगी। यानी जो हाइट ऑफ कोन होगी वो आपके पास किसके इक्वल होगी, 462 डेसीमीटर के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम हाइट ऑफ कोन फाइंड करेंगे। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक गलती होगी, ये 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके 22 भी डिवाइड होगा। तो इट मींस के ये आपके पास डिनोमिनेटर में 22 भी आ जाएगा जिसको हम छोड़ के आ रहे हैं। तो ये 22 से कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस के h किसके इक्वल आ जाएगा, 21 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल आएगी, 21 डेसीमीटर के इक्वल आ जाएगी। और डेसीमीटर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम हमें डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, रेडियस हमारे पास डेसीमीटर में है। तो इट मींस के फिर हाइट भी किस में होगी, डेसीमीटर में होगी। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर है।
वेयर एल इज स्लैंट हाइट है। तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर आर तो गिवन है लेकिन एल नहीं गिवन है। तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम एल फाइंड करेंगे कि एल किसके इक्वल होगा। एल कहते हैं स्टूडेंट स्लैंट हाइट को, या इसको कहते हैं लेटरल हाइट भी कहते हैं। तो एल इक्वल होता है यानी एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, यानी जो स्लैंट हाइट ऑफ कोन है वो किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ पर आर हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर है, एच हमारे पास क्या है 21 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 2 1 2 2 2 4, तो ये 441 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 2 + 4 8, तो ये आपके पास 486 आ जाएगा। यानी सॉरी 5 + 1 6, 4 + 2 6 होता है, तो ये 466 आ जाएगा। अब आपके पास एल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है 466 के इक्वल आ गया है। तो अब आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे और कैलकुलेटर के जरिए इसका स्क्वायर, तो फिर एल किसके इक्वल आएगा, यानी √466 किसके इक्वल होता है 21.5 के इक्वल होता है। अब आपने एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है पाई आर इंटू एल प्लस आर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू आपके पास 5 है और एल की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 21.5 + 5 हो जाएगी। तो ये 22/7 इंटू 5 इंटू 21.5 + 5 करते हैं, तो ये 26 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 408.57, यानी 408.5 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द कोन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एरिया ऑफ कोन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 154 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट ऑफ द कोन इज 12 मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में जो बेस है उसका एरिया गिवन है और आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें अगर इस कोन की जो हाइट है वो 12 मीटर हो। तो इट मीन्स के हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन गिवन है, तो पहले हमें जो चीज़ें गिवन है उनको हम राइट करते हैं। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन किसके इक्वल है, वो आपके पास है 154 मीटर स्क्वायर है। और सेकंड जो चीज़ गिवन है दैट इज द हाइट ऑफ द कोन है। हाइट ऑफ कोन आपके पास क्या है 12 मीटर है। और आपसे क्या कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। अब पहले स्टूडेंट हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, रेडियस ऑफ बेस चाहिए एंड हाइट चाहिए। हाइट तो हमारे पास गिवन है लेकिन जहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि पहले हम इसकी मदद से यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन जो हमें गिवन है इसकी मदद से हम रेडियस ऑफ बेस फाइंड करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर के, और ये किसके इक्वल है 154 के इक्वल है। तो इट मींस कि पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 154 के इक्वल आएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 154 आएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा। तो 11 2 22, 11 1 11, 11 4 क्या हो जाएगा 44, 2 7 क्या होगा 14 होगा। तो इट मींस के आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 7 7 49 के इक्वल आएगा। अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें तो आर किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा, यानी 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। तो 1/3 को हम एज इट इज रहने देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है,
आर हमारे पास 7 आ गया है, तो ये 7 स्क्वायर 7 इंटू 7, एच हाइट ऑफ द कोन जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है 12 मीटर है, तो 7 7 से कैंसिल, 3 4 ज़र 12, तो ये 7 2 ज़र 14, 1 कैरी गया, 7 2 ज़र 14 प्लस 1 15, 154 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, तो 4 4 ज़र 16, 1 कैरी गया, 4 5 ज़र 20 प्लस 1 21, 2 कैरी गया, 4 1 ज़र 4 प्लस 2 क्या होगा 6 होगा। तो इट मीन्स के जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो आपके पास 616 मीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि कोन का जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो इसलिए हम ये 616 मीटर क्यूब लिखेंगे। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक देख लें, तो इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।